Today's video is about gait patterns, GAIT। हमारे वॉकिंग पैटर्न को हम गेट पैटर्न कहते हैं। दो फेजेस होते हैं हमारे गेट पैटर्न में, एक स्टैंड फेज, एक स्विंग फेज। स्टैंड फेज में हमारा फुट जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है और स्विंग फेज में ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं रहता। 60% स्टैंड फेज हमारा ऑक्यूपाई करता है स्टेप साइकिल को एंड 40% स्विंग फेज ऑक्यूपाई करता है हमारा स्टेप साइकिल को। हमारा जो स्टैंड फेज़ है उसके 3 to 4 फेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले लोड जो है हमारा हील पे आएगा एंड देन मिडिल में एंड देन टो पे आएगा एंड एज सुन एज टो पे हमारा बॉडी वेट आएगा, हमारा हील जो है वो रेज हो जाएगा। दिस एंड दिस इज़ नोन एज वन स्टेप साइकिल। इन दोनों स्टेप्स के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, नॉर्मल है या नहीं, हमारा बॉडी वेट जो है नॉर्मली शिफ्ट कर रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारा नॉर्मल वेट गेट पैटर्न जो है वो नहीं दिख रहा है तो वो किसी रीज़न की वजह से नहीं है। देयर आर मैनी कॉजेज़ एंड मैनी टाइप्स ऑफ गेट, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ हमारा टेडलबर्ग गेट। टेडलबर्ग गेट क्या होता है, हमारा हिप एब्डक्टर्स जब वीक हो जाती हैं तो हमारी ग्लूटस मैक्सिमस एंड ग्लूटस मीडियस, ये दो मसल्स यूजुअली जो एब्डक्टर्स मसल होती हैं हिप की, हिप को पकड़ के एंड बॉडी वेट शिफ्ट करने का काम करती है, वो अगर वीक हो जाए तो हमारा जो बॉडी वेट है दूसरे जो अनएफेक्टेड पैर है उस पर ज़्यादा आ जाता है। इट इज़ लाइक pelvis weight is shifted one side more and other side is less। अगर ये एब्डक्टर्स, हिप एब्डक्टर्स दोनों साइड के वीक हो जाते हैं तो हम उसको वॉडलिंग गेट कहते हैं। इस टेडलबर्ग गेट, पेल्विस ड्रॉप, वीक हिप एब्डक्टर। When both side of pelvis drops and both side of hip abductors get weak, then this is second gate, waddling gate। हमारे अगर हिप एडक्टर्स जो कि अंदर साइड के होते हैं, हमारी हिप की मसल जो अंदर साइड है, अगर वो वीक हो जाती है तो हमारी जो थाइज़ है, एक तरफ की थाइज़ दूसरी तरफ की थाइज़ के साथ जाके, मतलब उसको सीजर गेट, मतलब दूसरा पैर जब हम रखेंगे तो ये वाला पैर अटकेगा उसे रखने में, जिसको हम सीजर गेट कहते हैं। यूजुअली सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में ये गेट देखा जाता है और इसमें गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। हम इसमें कोशिश करते हैं कि हिप एब्डक्टर्स को स्ट्रेच करें, स्ट्रेंथन करें ताकि वो वेट जो है ले सके और हमारी जो एडक्टर्स हैं वो बेटर हो सके। सीजर गेट। थर्ड इज़ एटाल्जिक गेट। एटाल्जिक गेट में क्या होता है कि हमारे पैर में मोच आ गई, पेन है, जिसकी वजह से हम बॉडी वेट पूरा उसमें रख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें पेन होता है और जैसे कहते हैं हम कि लंगड़ा के चल रहा है कोई, आम भाषा में कहते हैं। बहुत कॉमन है एंकल स्प्रेन और ये गेट आपको यूजुअली अर्थराइटिस के पेशेंट में, एंकल स्प्रेन के पेशेंट में देखने को मिल जाता है। इसमें हमारा एक साइड का स्विंग फेज इंक्रीज़ हो जाता है और एक साइड का स्टैंड फेज इंक्रीज़ हो जाता है, तो बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक अगर आपका ऐसा रहेगा तो हिप में, नीज़ में बोथ पेन आ जाता है। एटाल्जिक गेट। फोर्थ इज़ हमारा पार्किंसन गेट। पार्किंसन गेट, जिनको पार्किंसन बीमारी होती है वो उनको ये गेट रहता है। इस गेट में पेशेंट जो है बहुत स्टूप्ड पोजीशन में रहता है, बिकॉज स्टिफनेस रहती है पूरी, उसमें बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, डर रहता है गिरने का और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जल्दी शिफ्ट होने की वजह से जल्दी गिरने का बहुत चांसेस रहता है। दे वॉक लाइक दिस। पार्किंसन क्या होता है? पार्किंसन हमारे ब्रेन में एक सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है जिसके अंदर हमारा डोपामिन रिलीज़ होना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमें पार्किंसन हो जाता है। 60 के बाद ज़्यादा होता है ये। इन पेशेंट्स की बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, बैक में पेन, पूरी हिप, नी और एंकल अलाइनमेंट
पूरा जो है स्टिफनेस चली जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं ये। पार्किंसन गेट। नेक्स्ट इज स्टेपेज गेट। स्टेपेज गेट में डॉर्सीफ्लेक्शन जो है वो हमारा अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसको हम फुट ड्रॉप गेट भी कहते हैं। फुट ड्रॉप गेट का मतलब ये है कि हमारा पैर जो है वो फुट ड्रॉप हो गया तो हमारा चलते हुए ग्राउंड पे पैर से झटके मारेगा, और इसके अंदर हमारी जो काफ मसल है वो वीक हो जाती है। टिबियालिस इंटीरियर यूजुअली काफ़ी वीक रहती है, उठा नहीं पाते पैर को, जिसकी वजह से पैर जो है थप करके ग्राउंड पे लगता है और पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है। स्टेपेज गेट। नेक्स्ट इज़ अटैक्सिया गेट। अटैक्सिया गेट जो है हमारा सेरिबेलर वो गेट पैटर्न डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, सेरिबेलर हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन यूजुअली हमारा सेरिबेलर से आता है। तो अटैक्सिया गेट में ऐसे लगता है जैसे कोई ड्रंक करके चल रहा हो, बिकॉज उनके जो स्टेप्स होते हैं वो लड़खड़ाए हुए होते हैं। they can step forward, they can step backward and it is like sideways too। और उनका जो स्टेप लेते हैं, जो स्टेप लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, तो वो जल्दी चलते हैं और उनका जो बैलेंस है बहुत ख़राब रहता है। अटैक्सिया गेट की प्रॉपर एक्सरसाइजेज होती हैं, कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, जो कि हम पेशेंट को कराते हैं। यूजुअली मिरर थेरेपी भी होती है, जिससे अटैक्सिया जो है बेटर हो सकता है। इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट बेटर। अटैक्सिक गेट। नेक्स्ट इज़ हेमीप्लीजिक गेट। हेमीप्लीजिक गेट जो है हमारा स्ट्रोक के पेशेंट या फिर ब्रेन में इंजरी होने की वजह से या फिर ट्यूमर होने की वजह से, जब ब्रेन के सेल्स जो हैं ऑक्सीजन पूरा सप्लाई ना होने की वजह से डैमेज हो जाते हैं सेल्स, उसमें हमारा ये हेमीप्लीजिक गेट जो है देखा जाता है। हेमीप्लीजिक गेट जो है हमारा सेमी सर्कल में चलता है पेशेंट, जैसे एक स्टेप लिया एंड नेक्स्ट स्टेप ही विल टेक इन सेमी सर्कल पोजीशन। ही इज़ नॉट एबल टू टेक वेट ऑन दैट साइड, और जो उनके हाथ होते हैं वो फ्लेक्स होते हैं, स्टिफ होते हैं, पेशेंट को गिरने का डर रहता है। बट विद द राइट ट्रीटमेंट प्लान दे कैन गेट मच बेटर। प्लस स्ट्रोक कितना डैमेज हुआ है उनका, सेरिब्रम का जो सेल्स हैं कितना पोर्शन डैमेज हुआ है, कौन सा लोब डैमेज हुआ है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बट यूजुअली स्ट्रोक के पेशेंट को हेमीप्लीजिक गेट जो है वो हो जाता है। हेमीप्लीजिक गेट। नेक्स्ट इज़ हैंड टू नी गेट। हम यूजुअली इसमें हमारा क्वाड्रिसेप मसल, जो फ्रंट थाई की मसल है, उसके वीकनेस की वजह से या नी के कॉन्ट्रैक्चर्स होने की वजह से या नी इंस्टेबिलिटी की वजह से कुछ पेशेंट्स अपने हाथ से नी को प्रेस करके चलते हैं। इस गेट को हैंड टू नी गेट कहते हैं। इसमें क्वाड्रिसेप जो फ्रंट थाई की मसल वो वीक होती है, तो हम उसी पे ही काम करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, हैम्स को स्ट्रेच करते हैं, क्वाड्रिसेप टेंडन रिलीज़ करते हैं। सो देयर आर दी पैटर्न्स एंड द ट्रीटमेंट प्लान जो हम फ्लेक्शन ऑफ नी, जो नी को उठाने का, मोड़ने का काम करती है, उठाने का काम करती है, उस पर काम करते हैं। ये बहुत रेयर है बट हाँ यूजुअली ये देखा जाता है कॉन्ट्रैक्चर के केसेस में। हैंड टू नी गेट। नेक्स्ट इज स्पास्टिक गेट। स्पास्टिक गेट यूजुअली जो सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है, प्लस स्ट्रोक के पेशेंट्स या फिर डीमाइलिनेशन के पेशेंट, इन सब में देखा जाता है। डीमाइलिनेशन क्या होता है, जब हमारा माइलिन दोनों नर्व्स के बीच में जो है वो प्रॉपर सिग्नल नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, उसको हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। इस पेशेंट में बॉडी जो है बहुत अकड़ जाती है, इतनी अकड़ जाती है कि मोड़ने से सीधा करना और सीधे से मोड़ने करने में बड़ा पेन आता है। तो ऐसे पेशेंट को गिरने, क्योंकि वो वेट ही नहीं ले पाते, इतना वो कमांड ही नहीं वो कर पाते कि मोड़ के सीधा करना है, सीधा करके मोड़ना है, इतने में गिर जाते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी लेवल ऑफ स्पासिटी है उस पर
हम काम करते हैं। मोस्टली इन पेशेंट के लिए स्ट्रेचेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना स्ट्रेच होगा उतना मसल जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, उसकी इलास्टिसिटी बेटर होगी और उतना पेशेंट जो है कंट्रोल ले पाएगा अपनी मसल का। सो यूजुअली इन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी गेट की वजह से कौन सी दिक्कत आ रही है। फिर भी ये सिर्फ एक पर्टिकुलर गेट है। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई मसल की वजह से, हमारी इम्बैलेंस होने की वजह से पैटर्न ऑफ गेट बन जाता है, तो उसको डायग्नोस करने के लिए आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना पड़ेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।